हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने अपने घरों में लॉर्ड कृष्णा का जन्मदिन मना रहे होंगे। सबके घर में बहुत सारी मिठाइयाँ आई होंगी और लॉर्ड कृष्णा के जन्मदिन पर एक एक छोटा छोटा केक भी बनवा लेना मम्मी से या मंगवा लेना और उनको हैप्पी बर्थडे विश ज़रूर बोलना। चलो बच्चों, आज मैं हैप्पी जन्माष्टमी के अवसर पर आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी किस टॉपिक पर सुनाती हूँ बच्चों, आपको बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कौन थे, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, भगवान श्री कृष्ण जी के माता पिता कौन थे और वे भगवान क्यों कहलाए। हम भगवान श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले फिर से अगेन हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, सबको बोलना है हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। लेट अस स्टार्ट। एक छोटी सी स्टोरी बच्चों। बच्चों सबको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण, क्या आप बता सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के? देखो बड़ों को पता होगा, शायद कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो बच्चों आज क्लियर कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो माता पिता थे उनका नाम था, पिताजी थे वासुदेव और माता थी उनकी देवकी। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कौन थे? देवकी और वासुदेव। और ये देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस की जेल में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि कंस को भविष्यवाणी ऋषियों ने बताई थी कि देवकी का 8वां पुत्र आपका वध करेगा। अब वो अपने जीवन को बचाने के लिए, देवकी के पुत्रों को मारने के लिए उसके पास एक ही रास्ता था कि देवकी को और वासुदेव को उसने जेल में बंद कर दिया। आप जेल में उसके जैसे बच्चों एक एक बेटा होता गया, जैसे 7 बेटे हुए। कृष्ण भगवान के 7 भाई और थे। 7 भाइयों को कंस ने एक एक करके सबको मार गिराया। अब 8वें पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण। अब 8वां पुत्र हुआ जब कृष्ण, तो वासुदेव को और देवकी माता को चिंता हुई कि सुबह जो कंस आएगा और ये इसे भी मार देगा। तो भगवान श्री कृष्ण तो बेटा अवतार थे, तो उनकी अपनी अपरंपार शक्ति थी, बहुत पावरफुल थे वो। उन्होंने अपनी पावर से सारे के सारे जो जेल के दरवाजे थे, सारे के सारे दरवाजे खोल दिए और पहरेदारों को गहरी नींद में सुला दिया। अब वासुदेव जैसे देखते हैं तो वो फटाफट भगवान कृष्ण को अपनी गोद में उठाते हैं और गोकुल की तरफ चल पड़ते हैं। गोकुल में बच्चों वासुदेव जी के दोस्त थे नंद बाबा। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने वहीं अपने बेटे को छोड़ने का निश्चय किया। रास्ते में यमुना नदी पड़ती थी और आपने देखा होगा ना बच्चों कि कई बार आपने देखा होगा एक पिक्चर में एक जो वासुदेव हैं, कृष्ण भगवान के पिताजी वासुदेव हैं और टोकरी, अपने सिर पे एक टोकरी रखी हुई है और उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण है। कि वो जो नदी थी वो इतनी गहरी थी कि वासुदेव के सिर तक पानी आ गया था, इसलिए टोकरी में रखकर वासुदेव ने कृष्ण भगवान को अपने सिर पे रखा ताकि कृष्ण भगवान को पानी में ना डूब ना सके, मतलब उनके मुंह में पानी वगैरह ना जा सके। तो वो यमुना नदी को पार करते हुए नंद के गांव में यानी कि गोकुल में पहुंच गए। अब गोकुल में नंद बाबा के पास उसी दिन उनके यहाँ एक बेटी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव नंद बाबा के पास छोड़कर और अपनी जो उनकी नंद बाबा की जो बिटिया थी उसको वहाँ से लेकर वापस जेल में आ गए। जैसे ही वो जेल में आए तो सारे दरवाजे बंद हो गए थे और पहरेदार उठ गए थे। तो अब सुबह जो कंस है वो आए और उन्होंने वासुदेव और देवकी से उनका बेटा मांगा। तो उन्होंने, वासुदेव ने अपना जो वो बिटिया थी वो दे दी कंस को। कंस ने जैसे ही देखा, अरे ये तो लड़की है, लड़का नहीं है। वासुदेव ने कहा महाराज हमें तो लड़की ही हुई है। कंस ने कहा नहीं, देवकी के भाग्य में लड़की नहीं है। तो उन्होंने कहा हे कंस महाराज, हम इस जेल से बाहर कहाँ जा सकते हैं? चारों ओर से जेल बंद है, तो हम कैसे बदल सकते हैं? तो कंस को थोड़ा ये विश्वास हो गया कि शायद भविष्यवाणी गलत थी और उन्होंने उस लड़कियों को जैसे ही मारना चाहा तो वो लड़की नहीं थी, वो भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। वो लड़की मरी तो नहीं, वो अचानक बिजली बन गई
और बिजली बनकर उसने आकाश में जाकर भविष्यवाणी की, हे कंस, तू चाहे कुछ भी कर ले, तुम्हें मारने वाला कृष्ण जन्म ले चुका है। अब उसको और चिंता हुई कि मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी मेरे मारने वाला दुनिया में आ चुका है। उसने गोकुल में तरह तरह के राक्षसों को भेजा, ताकि वो कान्हा जी को, गोविंद जी को, गोपाल जी को ख़त्म कर सके। लेकिन कंस की हर कोशिश उसे मारने में नाकाम रहा। जब पूतना को भी, पूतना एक राक्षसी थी बच्चों, पूतना को भी श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से वो भी मर गए। अब वो जब 12 साल के हो जाते हैं तो कंस ने सारी, जब उसकी योजनाएं फैल होगी तो कंस ने कृष्ण को खुद बुलाया कि मैं उसका मामा हूँ और कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। उसने सोचा यहाँ कृष्ण आने के बाद मैं उसको मार दूंगा। तो जैसे ही कृष्ण मथुरा में आए, उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता पिता को जेल से आज़ाद कराया। तो बच्चों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उन्होंने इतने दिन जो कंस की शक्तियों को कमज़ोर किया, और जब अंत समय आया तो कंस को मारकर अपने माता पिता को आज़ाद किया। तो उनकी जो नंद, गोकुल में जितने दिन वो रहे, उन्होंने वहाँ, यशोदा उनकी मैया थी और नंद थे उनके पिताजी, ठीक है। और वहाँ मथुरा में आकर उन्होंने अपनी माता देवकी और वासुदेव को बचाया, जेल से रिहा करा। उसी दिन से लेकर बच्चों आज तक, भगवान श्री कृष्ण के उस जन्म से, द्वापर युग से लेकर आज तक जन्माष्टमी का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं कि जब जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में, किसी भी इंसान के रूप में आकर जो लोगों की रक्षा करते हैं, धरती को दुखों से बचाते हैं। कृष्ण भगवान ने अपने बहुत सारे ऐसे कर्म किए, ऐसे काम किए, जिनके अच्छे काम किए, लोगों की रक्षा की, बुरे राक्षसों का अंत किया, उसकी वजह से उन्हें लॉर्ड कृष्णा कहा जाता है। भगवान केवल बच्चों वही होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, किसी का बुरा ना करें, ठीक है। तो अगेन हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, और जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद बच्चों। ओके, हैप्पी हैव ए नाइस डे, हैप्पी जन्माष्टमी।